राघव ने अर्जुन को बताया कि उसी के कहने पर उसने रोबोट्स को हमला करने के लिए भेजा था। अर्जुन को इस बात से यकीन हो गया था कि राघव और शक्ति के साथ जरूर कोई ना कोई गड़बड़ थी। वो ऑफिस से अपनी कार में बैठकर निकल गया। उसे महसूस हो रहा था कि कुछ गलत होने वाला था। इधर आदिराज और रंजीत को पता चला कि त्यागी और तिवारी ग्रुप आपस में काम करने के लिए अलग अलग तरह के गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स बना रहे थे। अर्जुन को इस बारे में पता होना चाहिए। तुम ये सब हेडक्वार्टर में बता दो। मैं तब तक और अंदर की बातें पता करने की कोशिश करता हूँ, रंजीत ने कहा और उसने फोन काट दिया। मुंबई में होने वाली मीटिंग के बारे में सोचते हुए अर्जुन ने येलो वैली में अपने घर की ओर गाड़ी घुमाई। रास्ते में ही दिल्ली यूनिवर्सिटी थी। उसे वहां बाहर वाली कैंटीन के खाने की याद आई। जब वो गौतम, गणेश और कार्तिक के साथ रहता तो वो सब अक्सर वहीं खाने के लिए जाते। उसने वहां रुककर थोड़ा नाश्ता करने के बारे में सोचा। उसने गाड़ी को साइड में लाकर पार्क किया और अंदर की ओर जाने लगा। उसके पीछे दो और लड़कियां भी हंसते और बातें करते हुए अंदर आ गईं। अर्जुन ने काउंटर पर अपने खाने का ऑर्डर दिया और टेबल पर जाकर बैठने के लिए पीछे मुड़ा। तभी उसने उन दोनों लड़कियों को पहचान लिया। उनमें एक को देखकर तो उसे खुशी हुई, पर अगले ही पल दूसरी लड़की को देखते ही वो शांत हो गया। वो और कोई नहीं बल्कि साक्षी और उसकी पुरानी दोस्त प्रीति थी। उस समय साक्षी ने अर्जुन के साथ जो किया था उसकी वजह से प्रीति ने उससे बात करना बंद कर दिया था। पर अब राज के उसे छोड़ने के बाद साक्षी के तेवर भी बदल गए। उसने प्रीति से माफी मांग ली थी। अरे अर्जुन, कैसा है यार? एक बार को तो मैंने तुझे पहचाना ही नहीं। और बता, क्या कर रहा है आजकल? अब तू कॉलेज में दिखता ही नहीं। प्रीति ने पूछा। वो भी अर्जुन को देखकर बेहद खुश दिख रही थी। मैंने तो कुछ दिन पहले ही कॉलेज छोड़ दिया था। आजकल तो बस पार्ट टाइम जॉब है और साथ में एक गेम बना रहा हूँ, अर्जुन ने जवाब दिया। क्या? पर तूने कॉलेज क्यों छोड़ा? तू तो पूरी यूनिवर्सिटी का टॉपर था। चलना जरा, थोड़ी देर वहां बैठकर बातें करते हैं। साक्षी, तू भी आ जा। प्रीति ने उन दोनों से कहा। साक्षी काफी शांत थी। वो अर्जुन से अपनी नजरें तक नहीं मिला पा रही थी। वो तीनों एक साथ बैठ गए। कुछ गलतफहमी हो गई थी जिसकी वजह से पूरा कॉलेज मुझसे नफरत करता, इसलिए मैंने कॉलेज ही छोड़ दिया, अर्जुन ने कहा। और बस इतनी सी बात पर तूने कॉलेज छोड़ दिया? मतलब सबकी नफरत भी तो तेरी ताकत थी और तू उसी से बचकर भाग गया। मेरी बात का बुरा मत मानना, पर उसी की वजह से ही तो तू इतना साफ दिल का है। प्रीति ने कहा। अर्जुन उसकी बात समझ रहा था। वो सही थी। उसकी गरीबी के दिनों में ये सब उसके लिए आम बात थी, जिससे वो धीरे धीरे दूर होते जा रहा था। तो क्या मुझे वापस आ जाना चाहिए? उसने धीरे से सवाल किया। इसमें सोचना क्या है? अभी तो कॉलेज में छुट्टियां चल रही हैं, उसके बाद आ जाना। प्रीति ने कहा तो अर्जुन ने हाँ में अपना सिर हिलाया। वैसे तू इतना बदला बदला सा क्यों लग रहा है? मतलब तू अब पहले जैसा नहीं लग रहा। तेरे चेहरे पर अब एक अलग सी चमक है। उसने आगे पूछा। वो तो बस ऐसे ही। आदिराज जी के लिए काम करके मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं हमारे लिए कुछ पीने के लिए लाती हूँ, साक्षी ने कहा और वो उठकर चली गई। अर्जुन और प्रीति उसे जाते हुए देख रहे थे। इसको हुआ क्या है? ये कुछ अलग सी लग रही है। मैंने पहले इसे कभी इतना शांत नहीं देखा। अर्जुन ने पूछा। मैं पूरी बात तो नहीं जानती, पर कुछ दिन पहले ही इसने राज के साथ ब्रेकअप कर लिया। उसके बाद तो जैसे ये बदल ही गई। इसने मुझसे भी आकर माफी मांगी। मैं भी सोच में पड़ गई कि इसे कुछ हो गया था, पर ये अब सच में बदल गई है। सुनना अर्जुन, तुम दोनों वापस साथ क्यों नहीं आ जाते? तुम दोनों पहले एक साथ कितने अच्छे लगते थे। प्रीति ने मुस्कुराकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा। क्या? नहीं नहीं, अब ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अब कोई और मेरी जिंदगी में आ चुकी है। अर्जुन ने हिचकिचाते हुए कहा। वो काव्या को धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। पहले इतना ही प्यार साक्षी के लिए भी था, पर उसने हर बार अर्जुन को नीचा दिखाने की कोशिश की थी। अच्छा, लेकिन मैं सचमुच चाहती थी कि तुम दोनों वापस साथ हो जाओ, पर क्योंकि तू किसी और को पसंद करने लगा है तो मैं जोर नहीं दूंगी, प्रीति ने कहा। अर्जुन उसकी बात पर कुछ नहीं बोला। साक्षी तीनों के लिए कोल्ड ड्रिंक्स ले आई और उसी ने एक अर्जुन के सामने रख दी। वो इतनी ज्यादा शांत थी कि अर्जुन ने उसे पहले ऐसा कभी नहीं देखा। वो साक्षी के मन में झांकने की कोशिश करने लगा। तभी प्रीति आगे बोली, क्योंकि वो देख सकती थी
कि अर्जुन और साक्षी अभी तो आपस में बात नहीं करने वाले। तो अर्जुन, तू यहाँ क्या कर रहा था? किसी से मिलने आया है क्या? नहीं, मैं घर जा रहा था। तभी वो दिन याद आ गए जब मैं, गौतम, गणेश और कार्तिक यहाँ अक्सर आया करते थे। अर्जुन ने कहा। अरे हाँ, वो तीनों तो बड़े लोग बन गए हैं। अब वो बस यादों में ही आ सकते हैं। उनका हम जैसे आम लोगों से मिलना तो मुश्किल ही है। और तू घर थोड़ा बाद में चले जाना। उससे पहले हमारे साथ हमारी शॉपिंग कराने चल। तू बहुत दिनों के बाद मिला है तो मना मत करना। मैं तुझे बाद में खाने पर ले जाऊंगी। प्रीति ने उस पर जोर देते हुए कहा। तो अर्जुन मना नहीं कर पाया। अपना खाना खत्म करके साक्षी ने बिना बताए तीनों का बिल भर दिया। वो उस कैंटीन से बाहर आए। वो दोनों आगे खड़ी होकर टैक्सी का इंतजार करने लगी। तुम दोनों यहीं रुको, मैं अभी आया। उनके पीछे से अर्जुन ने कहा और वो अपनी कार की ओर जाने लगा। साक्षी और प्रीति उसे जाते हुए देख रही थीं। कार उनसे कुछ ही दूरी पर खड़ी थी। अर्जुन उसमें बैठा और उनके पास आने लगा। वो कार देखकर दोनों के होश उड़ गए। वो कोई आम सी दिखने वाली नहीं, बल्कि काफी महंगी कार थी। साक्षी, मैं यकीन नहीं कर पा रही। ये अर्जुन की लॉटरी वगैरह लगी है क्या? इतनी महंगी कार इसके पास कैसे? प्रीति ने अपनी ओर आती हुई कार को घूरते हुए पूछा। मुझे कैसे पता होगा? मैं भी तो यही सोच रही हूँ। साक्षी ने भी कहा। कार उनके पास आकर रुकी। अर्जुन ने अंदर से उनके लिए दरवाजे खोले। वो दोनों अंदर पीछे वाली सीट पर बैठ गईं। अर्जुन, ये सब क्या है यार? तेरे पास कार, और वो भी इतनी महंगी? प्रीति ने कार को अंदर से अच्छी तरह देखते हुए पूछा। ये आदिराज जी की है, जिनके लिए मैं काम करता हूँ। उन्होंने कहा है कि मैं इसे अपने पर्सनल काम के लिए कभी भी ले जा सकता हूँ। अर्जुन ने जवाब दिया। सबको ऐसे ही झूठ बोलना अब अच्छा नहीं लगता, पर मैं भी क्या कर सकता हूँ। उसने आगे मन ही मन सोचा। अच्छा, ऐसा है क्या? तो अब से जब भी हमें कहीं जाना होगा तो मैं तुझे ही बोलूंगी। तू यही कार लेकर आना। देख जरा, सड़क पर सबकी नजरें इसी कार पर हैं। प्रीति ने कहा। वहां बस प्रीति ही नहीं थी जो अर्जुन की कार देखकर हैरानी में थी। साक्षी का हाल भी कुछ ऐसा ही था। वो इस कार को पहचान गई जब उस शाम वो राज और बाकी दोस्तों के साथ शॉपिंग के लिए गई थी। तब उसने ऐसी ही कार देखी थी और बाद में वहां अर्जुन भी आ गया था। तो बताओ फिर, कहाँ चलना है? अर्जुन ने पूछा। यहाँ से कुछ दूरी पर जो मॉल है, हमें वहीं जाना है। प्रीति ने अपने फोन में जगह देखते हुए कहा। क्या? उस मॉल में? पर वहां लेने लायक ज्यादा कुछ नहीं मिलता। अर्जुन ने कहा। अरे तो हमें कौन सी VIP शॉपिंग करनी है? हमारे लायक जो सही होगा हम वही ले लेंगे। क्यों साक्षी, सही कहा ना? प्रीति साक्षी की ओर देखकर बोली तो साक्षी ने उसकी बात पर मुस्कुरा दिया। मैं तुम्हें इससे बढ़िया जगह ले चलता हूँ, इससे भी अच्छी जगह। तुम्हें मजा आएगा। अर्जुन ने कहा और कार को अपने होटल ब्लू नाइट की ओर बढ़ाई।